प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप खुदा में खुश हो। प्रभु की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। खुदावन आज के मैसेज के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे, आमीन। तो आज बड़ा ही खास मैसेज, आज मैं आपके बारे में कुछ बताने वाली हूँ कि आप कौन हो। परमेश्वर ने वचन में आपके लिए क्या बोला है, आप कौन हो परमेश्वर के लिए, आज ये बात को मैं बताने वाली हूँ। हमें लगता है कि हम बुलाए गए हैं, बस हमें बुलाया है प्रभु ने और हम बस ऐसे ही संडे सर्विस जाएंगे और काम करेंगे, बस ताली बजाएंगे, आराधना करेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे उस दिन और वापस आ जाएंगे, बस इतना सारा काम है। पर परमेश्वर ने आपको एक अथॉरिटी देके रखी हुई है, परमेश्वर ने आपको एक अधिकार देके रखा हुआ है। आज उसी अधिकार से मैं आपको परिचय करवाना चाहती हूँ कि आप हैं कौन। आप नॉर्मल इंसान नहीं हो आप कोई सिंपल साधारण इंसान नहीं हो। परमेश्वर ने आपके लिए कुछ वर्ड्स बोले हैं, परमेश्वर ने आपके लिए कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया आपको और मुझे बुलाने के लिए। अब जानते हैं कि परमेश्वर ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और हम हैं क्या, मैं कौन हूँ, आप कौन हो, आज इसे जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर ने जब धरती के ऊपर यीशु थे और जाने लगे और एक बात बोल के गए अपने लोगों को, कहते जाओ और मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। इट मीन्स यीशु मसीह से भी हमें बड़े बड़े कामों को करने, क्योंकि ये यीशु खुद बोल के गए हैं। हालेलुया। तो आज कौन हो आप, आज उसी के बारे में बताने वाली, क्योंकि आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो हमें साधारण नहीं देखता है, वो हमें नॉर्मल नहीं देखता है, वो हमारे लिए एक अधिकार रखे हुए, उसी अधिकार से हमें देखता है। आमीन, हालेलुया। तो चलिए चलते हैं वचन में कि वचन आज क्या कहता है, कलाम क्या कहता है इसके बारे में। यहाँ पे पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 9 आयत में, चलिए मैं 8 से ही पढ़ लेती हूँ। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 8 में लिखा है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वह तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वह ठहराए भी गए थे। और इसकी 9 में बहुत अच्छे शब्द प्रभु ने यूज किए हैं, बहुत अच्छे पावरफुल शब्द लिखा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, क्या हुआ आप एक चुना हुआ वंश हो, आप नॉर्मल नहीं हो। आपको लगता है ऐसे ही, बस ऐसे ही हो गया, ऐसे ही खुदा में आ गए हम, सिंपल, खुदा ने मुझे चुन लिया, चलो ठीक बात है, चुन लिया। आप एक चुना हुआ वंश हो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। आपका जो अधिकार आपके अंदर खुदावन ने जो आपको दिया है ना, वो नॉर्मल नहीं है। आप एक मालिक हो, कहते हैं अपने पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर उसका बच्चा अधिकारी होता है, और मैं भी अपने पिता की प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकारी हूँ जो आसमान पे बैठा है। अरे आसमानी मन्ने, आसमानी बरकतें, दुनियावी बरकतें सब मेरे पास हैं, सब आपके पास हैं, क्योंकि आप एक चुना हुआ वंश हो। इसलिए मेरे अजीज हो, अपने आप को कभी नॉर्मल मत समझो कि आप नॉर्मली बस खुदा ने बुलाया आप आ गए, आप नॉर्मली नहीं आए हो। आपके लिए विद प्लानिंग खुदा ने एक आवाज दिया है कि आज जो खुदावन वचन के द्वारा आपसे बात करे, आप चुना हुआ वंश हो, आप चुना हुआ वंश हो। आपको परमेश्वर ने आवाज देके चुना है। सिरमिया जब पढ़ते हैं 5 में लिखा है, बहुत अच्छा, मैंने तुझे अपनी माँ के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया और तेरे ऊपर चित्त लगा दिया और तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। हालेलुया। और यहाँ पे कहता है वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राज पदधारी जाजकों का समाज हो। राज पदधारी मतलब एक अच्छे ओहदे वाले जाजकों का समाज है हम लोग। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग ऐसे ही खड़े नहीं किए गए हैं, आप लोगों के लिए परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, आपके लिए परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग है, जिसे चाहता है परमेश्वर की आप करो, जिसे चाहता है परमेश्वर आपकी जिंदगियों में पूरी हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता मसीह में जो छोटा बच्चा है, अब सैमुअल कितना था, 7 साल की उम्र में प्रभु ने उसे यूज किया, आवाज देनी शुरू कर दी थी खुदा ने उसे। सैमुअल 7 साल का, 7 इयर्स का, और प्रभु उसके जीवन में काम कर रहा था उस समय।
प्रभु की नजर में छोटा बड़ा मायने नहीं रखता। 1 दिन का विश्वासी, 100 दिन का विश्वासी, 1000 दिन का विश्वासी सेम एक बराबर है। आपका निश्चय कैसा है? अगर आप इस वचन को पढ़ लें और सुने कि आप नॉर्मल नहीं हो, आपको परमेश्वर ने एक अभिषेक देके चुना है, आपको एक अथॉरिटी दिया, आपको एक अधिकार देके चुना है प्रभु ने, तो फिर आपको अपना जीवन जो है वो नॉर्मल नहीं लगेगा। आपको अपना जीवन जो है वो ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ आप बस चुने गए, बस आप बुलाए गए, दैट्स ऑल, बस कहानी खत्म है। कहानी खत्म नहीं है। कहानी यहाँ से शुरू होती है जो खुदावन आपके लिए क्लेम कर रहा है। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी जाजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हम लोग परमेश्वर की प्रजा हैं। क्योंकि प्रजा इसलिए शब्द यूज किया गया क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोगों के लिए गवाह बन जाए, बहुत सारे लोगों के लिए। इस धरती के ऊपर जब तक मैं और आप जिंदा हैं मेरे अजीजों, हमें अपने प्रभु के नाम को ऊंचा करना है। ये अधिकार जो खुदा ने मुझे दिए, कहते जिससे मैं चुनता हूं उसे मैं डांटता हूं, और जिसे मैं बेटा बुला लेता हूं उसे मैं मारता हूं लाठी से। और ये आपको अधिकार खुदावन ने दिए हैं। आप उसकी निज प्रजा हो, राजपदधारी जाजकों का समाज हो, चुना हुआ वंश हो। आप नॉर्मल नहीं हो सकते हो। मैं नॉर्मल नहीं हूं। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे खुदा ने मुझसे प्रेम किया और मुझे अधिकार दिया, मुझ अधिकार से जीती हूँ। लोग कहते हैं आपके पास 100 रुपया है तो आप 100 रुपए की चीजें खरीद सकते हो, पर आप क्या करें? आप क्या करना, आपको क्या करना बताती हूँ। आप 100 रुपया घर से लेके जाओ, प्रभु मैं तो 2000 की चीज लेने वाली हूँ, मैं 2000 का गिफ्ट लेने वाली हूँ, मैं 2000 का सूट लेने वाली हूँ, मुझे चाहिए भाई, मुझे चाहिए। क्योंकि मैं अधिकारी हूँ आपकी प्रॉपर्टी की। मेरा अधिकार है आपकी सारी प्रॉपर्टी। दूध और शहद की नदियों के ऊपर मेरा अधिकार है। मैं आपकी संतान हूँ। ये हो आप। आपके पास कुछ नहीं है ना, इतना सा है आपके पास, ज्यादा नहीं है। बोलो परमेश्वर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा चाहिए। मैं ज्यादा की अधिकारी हूँ क्योंकि तू धरती आसमान का परमेश्वर है। मैं तेरी बेटी हूँ भाई, मेरी भी अथॉरिटी, मेरा अधिकार है ये। मैं लूंगी तुझसे, मुझे चाहिए दे दे। और आपका पिता ऐसा नहीं जो आपको सुनता नहीं है, वो सुनता है, आपको उत्तर देता है और आपके लिए वो सब मुहैया करना जानता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ आ रही है आपको? आप नॉर्मल नहीं हो। आप परमेश्वर के चुनिंदा लोग हो। आप राजपदधारी जाजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, आप अलग किए गए लोग हो। आपकी परमेश्वर सुनता है। बोले एक बार खुदा से, पुकारे अपने परमेश्वर को, परमेश्वर मेरी जिंदगी से तेरी योजना क्या है? प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, प्रभु मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लेनी है ये चीज। मैं तरसना नहीं चाहती हूँ, मेरे पास होनी चाहिए, मैं तेरी बेटी हूँ। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ। जब भी मुझे कोई जरूरत होती है तो मैं अपने खुदा से ऐसे ही बोलती हूँ और मेरा खुदा उस चीज को पूरा कर देता है। मैं दुनियावी बरकतें नहीं, स्पिरिचुअली बरकतें भी ऐसे बोल के लेती हूँ। जिस दिन संडे सर्विस होती है तो मैं एक दिन पहले प्रेयर में जाती हूँ तो मैं बोलती हूँ, प्रभु कल की संडे सर्विस में ये चीज चाहिए मुझे, ये गिफ्ट चाहिए, मुझे ये प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग चाहिए, वचन का रेवलेशन अद्भुत रीति से चाहिए, तेरे लोग भर जाए। मैं जो जो मांगती हूँ और अगले संडे देखती हूँ यही होता है, क्योंकि मैं मांगती उस अधिकार से हूँ जो अधिकार इस वचन में दिया गया है। आप चुना हुआ वंश हो, और जिसे परमेश्वर ने चुना है वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। हो ही नहीं सकता परमेश्वर उसकी आवाज को सुने ना, हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और आगे क्या लिखा कहता है, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। अब प्रभु ने आपको चुना क्यों? अब प्रभु ने आपको चुना क्यों? प्रभु ने आपको बुलाया क्यों? प्रभु ने आपको राजपदधारी जातकों का समाज क्यों कहा? आपको निज प्रजा क्यों कहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे कहता है आप उसके गुणों को प्रकट करो। आप उसके गुणों को, जो गुण यीशु मसीह के अंदर है, उसे सारी दुनिया में प्रकट कर दो। दुनिया के शोर तक अपने परमेश्वर के गवाह बन जाओ। मेरा परमेश्वर मेरे लिए ये कर चुका है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जान दे चुका है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जिंदा हो चुका है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए आने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कर रहा है। उसके गुणों को लिखा है। फिर से पढ़ती इस लाइन को ध्यान से सुने, इसका पूरा मीनिंग यहाँ पे निकल जाता है, पूरा मतलब निकल जाता है। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। ये सारी जो ऊपर आपको अथॉरिटी दी गई है ना, अधिकार दिया गया है, वो क्यों दिया गया है? क्योंकि आप यीशु के गुणों को प्रकट करो।
हु इज जीसस, आप लोगों को बताओ कौन है यीशु मसीह, क्योंकि आप जान चुके हो, आप जान चुके हो। अब आपके पड़ोसी का जानना जरूरी है, आपके रिश्तेदारों का जानना जरूरी है कि यीशु कौन है। हालेलुया। यीशु भला परमेश्वर है और उसने जो प्रेम आपके और मेरे साथ किया, ऐसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता हमारे साथ। मेरे अजीजों, इस बात को कभी मत भूलेगा और उसी के गुण प्रकट करो कि वो आपके लिए कोड़ों की मार खा चुका है, वो आपके लिए कोड़ों की मार खा चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। पहले आप कुछ नहीं थे, जब आप प्रभु में नहीं थे। मैं 13-14 साल पहले कुछ नहीं थी, पर जब से मेरे खुदा ने मुझे चुना, मैं बन गई हूँ, मैं बन गई हूँ। ये जो जिस्म है ना, ये जो बॉडी है, ये परमेश्वर का मंदिर बन चुका है। अब मैं हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे बनाया है। अब मैं सब कर सकती हूँ क्योंकि मेरे परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है। पहले मेरे ऊपर दया नहीं हुई थी, पर अब मेरे ऊपर दया हुई है, तो मैं इसके लिए घमंड करती हूँ। मैं इसके लिए घमंड करती हूँ अपने खुदा के ऊपर। मेरे खुदा ने मुझे आवाज दी है और उसके गुणों को मैंने प्रकट करना है। आज मैं धरती के शोर तक गवाह बनती हूँ अपने खुदा की, जहां तक जा पाऊं वहां तक अपने परमेश्वर की गवाह बनती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बस मैं यही आपको बताना चाहती हूँ, यही बात करना चाहती हूँ। और परमेश्वर आपको इस मैसेज के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बस उसके गुणों को प्रकट करें मेरे अजीजों, उसके गुणों को प्रकट करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपको बहुत सारी आशीष दे। प्रभु के साथ रहिएगा, प्रभु के साथ बने रहिएगा और खुदा के वचन को फैलाते जाइएगा। धरती की शोर तक हमें गवाह बनना है, हमें लगे रहना है, मेहनत करते रहना है। हर वो रूह बचानी जो नाश हो रही है, जो नशे में जा रही है, जो जो बुराई में जा रही है, जो गुनाह में जा रही है, हर वो रूह को बचाना है। आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। शुरू हो जाए प्रभु के काम को करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं रहा है। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। खुदा बरकत दे, आशीष दे सबको। मेरी ओर से जय मसीह की।